वो दोबारा फ़ोन की होली खेली गई। इस साला बेटी जो है उसकी उससे ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर के अंदर एक और तहरे कत्ल की खौफनाक वारदात रूनुमा हुई है, लेकिन इस तहरे के साथ एक कत्ल और भी है, और ये है उस शख्स का जिसने ये तीन अफसोसनाक वाकयात रूनुमा किए और उसके बाद खुद भी अपनी कनपटी पर बंदूक रखकर गोली चलाई और उसका भी भेजा बाहर आ गया, खुद भी वो दुनिया से जा चुका हुआ। मामला असल में क्या है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजन के इलाके में। ये एक फ्लैट नुमा बिल्डिंग है जिसके अंदर तकरीबन कोई 12 से 14 के करीब एक एक कमरे के फ्लैट हैं। ये बहुत ज्यादा कोई फुल फर्निश्ड कह रहे हैं लेविश किस्म का तर्ज जिंदगी नहीं है यहाँ पे। एक एक कमरे का फ्लैट है जिसके अंदर मतवस्त तबके के लोग रिहाइश पजीर हैं। इस फ्लैट की तीसरी मंजिल के ऊपर एक आयशा नामी खातून रिहाइश पजीर थी अपने 4 बच्चों के हमरा। उनके जो खातून है उनके 4 बच्चे, सबसे बड़ी बेटी जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल है और समरा उसका नाम बताया जाता है। उसके बाद उनके मजीद 3 बच्चे हैं जिनकी उम्रें तकरीबन कोई 8 से 10 साल के दरमियान है। वाकया कुछ इस तरह है कि रात 1 सवा 1 बजे के करीब यहाँ पर अचानक इस फ्लैट के अंदर, ये इसकी मैं सेकंड फ्लोर के ऊपर हूँ, अचानक गोलियां चलने की आवाज आती है और खवातीन के बच्चियों के चीखो पुकार की आवाज आती है। रिहायशी जो है इस इलाके के थोड़े से परेशान होते हैं कि आखिर क्या हुआ है इस घर में, और अचानक यहाँ से इस तरह की आवाजें क्यों आनी शुरू हुई। खैर, लोग इसके अंदर जमा हुए। मैं अब इसके दूसरे फ्लोर के ऊपर आ चुका हूँ जहां पर ये देख सकते हैं कि हर फ्लोर के ऊपर 4 4 कमरे मौजूद, तो 12 से 14 के करीब जो है ये यहाँ पर ये बनते हैं फ्लैट। अब इसमें सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि जब ये शख्स रात को बताया जाता है जिसका नाम शाहिद जट है, और शाहिद जट साहिब जो है यहाँ पर किराए का मकान देकर रह रहे थे। ये वो जगह है जहां पर ये वाकया रूनुमा हुआ। ये सिंगल कमरा है। अच्छा, इस हवाले से मैं कुछ आपको थोड़ा सा बताता मजीद भी चलूं कि 4, जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर 5 अफराद इस एक कमरे के अंदर रिहाइश पजीर थे। सबसे ऊपर वाली मंजिल, जाहिर सी बात है इसका किराया जो है वो भी इंतहाई कम ही होगा। अब उसने किया ये है कि ये लकड़ी का एक दरवाज़ा है, वो रात को यहाँ पर आता है, तल कलामी होती है, और तल कलामी के बाद वो पिस्तौल निकाल कर इन चारों को मार देता है और उसके बाद खुद भी अपनी कनपटी पर गोली रख के मार लेता है। लेकिन आखिर मारता क्यों है, वजह क्या है मारने की, क्या वजूहात थी, वो असल वजह है। इससे केवल हमने देखा था लाहौर के इलाके इचरा में 3 बच्चों का कत्ल हुआ, उसमें भी पीछे जो मुहरकात निकले वो थे इश्क और माशूकी के। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का सीन जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन इस बेरा रवि की जो बढ़ती हुई एक बेल है, इसमें जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ मौत की तरफ ले जा रही हैं। वाकया ये है कि शाहिद साहब जो है प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, और वो उन्होंने इस खातून आयशा को आज से कुछ 4 माह कबल एक घर किराए पर लेकर दिया था, ये कमरा। उनकी एक बड़ी बेटी है और 3 छोटे बच्चे भी हैं। अब वो जब किराए का मकान लेकर दे तो खातून के साथ जो है उनकी कुछ दोस्ती होगी और फिर उनके साथ वो वक्त गुजारना चाहते थे। इसी दौरान इस शाहिद की शायद पहले से ही नज़र थी उसकी बेटी के ऊपर भी, और इन दोनों के दरमियान इसी चीज़ को लेकर कुछ अपलिश चलना शुरू हो चुकी थी कि मेरी बेटी को जो है तुम छोड़ दो, उसके ऊपर नज़र ना रखो। उसी चक्कर में जो इस खातून ने इस शाहिद जट नामी शख्स के ऊपर को 2 मुकदमे भी दर्ज करवाए। इन दोनों मुकदमों में वो कुछ अर्सा जेल रहकर भी आया। इंग्लैंड जाना चाहता था, जो हमारे ज़राए में बता रहे हैं, और वो नहीं जा सका। फिर उसने यहाँ पर अपना मामला शुरू कर दिए। अब गुज़िश्ता रात जो है सुलह-सुलही हो जाती थी उन दोनों मुकदमा से, वो बाहर भी आ गया। कल रात को यहाँ पर आता है और दरवाज़ा खातून ने बंद कर लिया। अब जब दरवाज़ा बंद कर लिया तो उसने क्योंकि लकड़ी का दरवाज़ा था और लकड़ी की वो ठोस लकड़ी नहीं, एक जो हम कहते हैं कि हल्का-फुल्की सी जो बनी हुई आजकल चल रही है, फैंसी टाइप की, उसका दरवाज़ा उसने तोड़ा और तोड़ने के बाद उसने पहले अंदर फायरिंग की, सबको डराया, और फिर उसके बाद अब ये देखें, ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये वो जो है वो कुआँ, ये वो मकतलगाह है जहाँ पर रात को एक मरतबा दोबारा खून की होली खेली गई है। अब ये दरवाज़ा उसने बंद कर दिया, यहाँ से वो दरवाजे को तोड़ता है और फिर फायरिंग करके अंदर से कुंडी को खोलता है, और अंदर मौजूद थी आयशा, जो इस घर के अंदर रिहाइश पजीर है। उसको पहले वो गोली मारता है, फिर उसके तीनों बच्चों को जो है वो गोली मारता है। इस फायरिंग की जद में आकर आयशा जो है वो जान से चली गई, उसका एक बेटा जो है वो जान से गया, जबकि उसकी 2 बेटियां जो हैं वो शदीद जख्मी भी हुई।
19 साल बेटी जो है उसकी उसी का ही असल में सारा मामला था, उसी से ये शादी करना चाहता था, लेकिन आयशा जो है इस हवाले से अभी रजामंद नहीं थी और उसने उसका किसी और जगह निकाह कर दिया हुआ था। इन तमाम सूरत हाल को लेकर जो है चीज़ें चलती रही। रात को जब उसने फायरिंग की, फिर इस फायरिंग नतीजे में तमाम काम करने के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली, अपनी भी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। और यहाँ पर फिर ज़ाहिर-सी बात है इत्तला हुई पुलिस को और पुलिस ने यहाँ से आकर लाशों की कटाई। सिंगल रूम है और जैसा हम देख सकते हैं कि अब फ़िलहाल इसको यहाँ पर कवर कर लिया गया पुलिस ने, इस तमाम चीज़ों को। और किसी भी सूरत में ब्लड वगैरह है यहाँ पर पड़ा हुआ, अंदर से सामान जो है वो क्राइम सीन को प्रिज़र्व किया गया घर के। लड़की से मुतल्लिक जो पता लगा ज़िला ननकाना की ये पीछे से रिहायशी हैं। इनके घर वालों ने अभी तक अप्रोच नहीं किया। बेवा थीं और कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये तलाक याफ़्ता भी थीं। लेकिन अभी इस हवाले से भी पुलिस ने कोई हतमी अपना बयान नहीं जारी किया कि वो तलाक याफ़्ता थीं या वो बेवा थीं। शाहिद के घर वालों ने भी राब्ता किया और वो इस वक़्त थाने में मौजूद हैं। पुलिस उनको बुलवा लिया, डेड बॉडीज़ को यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया पोस्टमार्टम के लिए, जबकि जो 2 ज़ख्मी बच्चे हैं, दोनों बेटियाँ जो हैं इस खातून की, वो फ़िलहाल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस वजह से मज़ीद जो अपडेट आएगी उससे आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।